वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हमें शाम का मंजर दिखाया जाता है, जहां सिपाही आकर काजी फाजिल के हवाले खत करता है, जिसमें लिखा होता है कि सलीबियों के हवाले हरीम कबीले को कर दिया गया है। ये खबर पढ़कर काजी फाजिल काफी परेशान हो जाते हैं। कुदसीस यह सुनकर तो और ज्यादा भड़क जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जहां बुरो अपने साथियों के साथ शमसा और फातिमा खातून का इंतजार कर रहा होता है। इसी लम्हे तुराब बाल्डोइन की जानिब से एक खत बुरो को देता है। खत में लिखा होता है कि हरीम शुरू ही से सलीबियों का था और हमेशा सलीबियों का रहेगा, और इस बात की उम्मीद छोड़ दी जाए कि इस गले के बदले कैदियों को वापस किया जाएगा। यह पढ़कर गुस्से से बुरो आगे बढ़ने लगता है तो कारा तिगीन और गोक बुरो उसे रोक लेते हैं। उसे समझाते हैं कि उन्हें शाम जाकर मंसूबा बंदी करनी होगी। अगर मजीद हमने गुस्से में फैसले लिए तो हमें और भी नुकसान उठाना पड़ेगा, और जो कुछ हो गया है हम लोग मिलकर उसकी कीमत अदा करेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं जहां अबीलिन में खवातीन की बग्गी को लाया जाता है। जैसे ही खवातीन बग्गी से उतरती हैं तो शमसा खातून सिपाहियों को देखकर कहती है कि यह तो सलाहुद्दीन के सिपाही नहीं है। सिबीला कमांडर से पूछती है तो वह कहता है कि बालीन अभी अबीलिन में मौजूद नहीं है। लॉर्ड जोडास के हुक्म पर उनको यहाँ लाया गया है। कुद्स में हम देखते हैं जहाँ बालीन बाल्डोइन से कहता है कि हमें जंग करके वह कैला हासिल करना चाहिए था, ताकि मुसलमान भी हमारी ताकत देखें। यहाँ लॉर्ड गाय और विलियम बाल्डोइन से कहते हैं कि अभी तक सलाहुद्दीन अय्यूबी की कोई खबर नहीं मिली। इसी लम्हे दीवान के अंदर लॉर्ड जोडास पहुंचकर बादशाह से कहता है कि 3 कैदियों की बग्गी में सिबीला भी सवार थी, और उस बग्गी पर जंगियों ने हमला किया और उन्हें कैदी बना लिया। यह सुनकर बाल्डोइन गुस्से से कहता है कि उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। दूसरी तरफ जंगल में हम देखते हैं जहां सलाहुद्दीन अय्यूबी पौधा लगाने के बाद उसे पानी दे रहे होते हैं। बुजुर्ग उनसे कहते हैं कि अब जाकर उम्मत मुस्लिमा को तुमने मुत्तहिद करना होगा। यह अल्फाज कहकर बुजुर्ग वहां से चले जाते हैं। शाम में हम देखते हैं जहां पर उदसीस काफी गुस्सा होता है, जिस पर काजी फाजिल कहते हैं कि खवातीन की रिहाई हमारे लिए जरूरी थी, और अगर बुरो की बात रही तो उससे हिसाब बाद में लिया जाएगा। इसी लम्हे बुरो अपने साथियों के साथ दीवान के अंदर दाखिल होता है। काजी फाजिल बुरो को जब बिना खवातीन के देखते हैं तो वह परेशान हो जाते हैं। यहाँ पर गोक बुरो कहता है कि कभी कभी फतह के बाद शिकस्त को भी कबूल करना चाहिए, जिस पर काजी फाजिल कहते हैं कि हर बार जब नसीहत को नजरअंदाज किया जाए तो नतीजा यही निकलता है। दूसरी तरफ कुद्स में बाल्डोइन यह फैसला करता है कि वह अपनी बहन को आजाद करवाएंगे और शाम पर हमला करके उसे फतह करेंगे। यहाँ लॉर्ड जोडास भी बाल्डोइन से कहता है कि वह अपने दस्ते के साथ इस जंग में शामिल होना चाहता है। शाम में हम देखते हैं जहाँ बुरो काजी फाजिल से माफी मांगने आता है। काजी फाजिल उसे बुलाकर अपने पास बिठाते हुए कहते हैं कि गफलत सबसे होती है, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में हमें एक दूसरे के साथ होना चाहिए, न कि इख्तिलाफ करने चाहिए। इसी लम्हे इलियास हड़बड़ाते हुए कमरे के अंदर दाखिल होकर काजी फाजिल को बताता है कि कुद्स से एक बहुत बड़ी फौज शाम की तरफ आ रही है। यह सुनकर दोनों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। यहाँ हम एक कमरे में देखते हैं जहाँ पर बालीन लॉर्ड जोडास से कह रहा होता है कि मैं इस बात पर यकीन नहीं कर सकता, क्योंकि मुसलमान कभी भी जंग में किसी औरत का सहारा नहीं लेते। लॉर्ड जोडास कहता है कि तुम गलत सोच रहे हो, जंग में सब जायज होता है, और तुम्हारी रहमदिली तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। जिस पर बालीन कहता है कि उसे फौज की पहली सफों की क़यादत सौंपी गई है। यह कहकर वह वहां से चला जाता है। इसके बाद शाम में हम देखते हैं जहां काजी फाजिल सलीबियों का मुकाबला करने के लिए फौज के दस्तों को तरतीब देने का मंसूबा बना रहे होते हैं। बुरो यहाँ पर इब्तिदाई हमले के बाद शाम लौटने का मशवरा देता है, जबकि यहाँ पर उदसीस का यह मशवरा होता है कि उन्हें जंग के मैदान में काफिरों का मुकाबला करना चाहिए। सबके मशवरे सुनकर वजीर इमाद कहते हैं कि उन्हें पहले मुत्तहिद होने की जरूरत है। सबकी अलग अलग राय सुनकर काजी फाजिल काफी परेशान होते हैं और सलाहुद्दीन अय्यूबी को याद करने लगते हैं। यहाँ हम देखते हैं जहाँ बाल्डोइन जंगी खेमे में मंसूबा तरतीब दे रहा होता है। वह कहता है कि सबसे पहले वह मुसलमानों से बात करेगा कि शाम और उसकी बहन को उसके हवाले कर दिया जाए। बालीन कहता है कि बातचीत में मसलहत है, ऐसा न हो कि सिबीला को वह कोई नुकसान पहुंचा दे। ये सुनकर लॉर्ड गाय कहता है कि वह अपनी बीवी की हिफाजत खुद कर सकता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। दूसरी जानिब हम देखते हैं जहाँ शाम में कोई भी एक राय पर मुत्तफिक नहीं होता, हर किसी का अपना मशवरा होता है। इसी दौरान इदरीस आकर बाल्डोइन की जानिब से मुजाकरात की पेशकश की खबर लाता है। अगले लम्हे हम देखते हैं जहाँ बाल्डोइन जंगी दीवान में खड़ा काजी फाजिल को ललकार रहा होता है और कहता है कि उन्होंने मुझसे किया हुआ मुआहिदा तोड़ दिया है। जिस पर काजी फाजिल कहते हैं कि इसको गलतफहमी हुई है। वह उसे सारी हकीकत बताते हैं, लेकिन छोटा बादशाह इस पर यकीन नहीं करता और जंग की धमकी देते हुए वापस पलट जाता है। बाहर हम देखते हैं जहां लॉर्ड जोडास फातिमा और शमसा खातून के साथ जंग के मैदान में आ जाता है। वह बादशाह से कहता है कि उसकी बहन बाहिफाजत कुद्स पहुंचा दी गई है और इन खवातीन को हम ढाल के तौर पर इस्तेमाल करके बिना लड़े शाम को फतह कर लेंगे। बुरो जैसे ही वालिदा को देखता है तो वह आगे बढ़ने लगता है तो काजी फाजिल उसे रोक लेते हैं और बाल्डोइन से कहते हैं कि तुम कितने गिर चुके हो कि औरतों को जंग में ढाल बना रहे हो।
फातिमा और शम्सा खातून उनसे कहती हैं कि शाम को कभी भी काफिरों के हवाले नहीं करना। यहाँ पर बालीन कुछ बोलने ही वाला होता है कि बादशाह उसे रोक लेता है। बादशाह काजी फाजिल से कहता है कि अगर शाम हमारे हवाले न किया गया तो कैदियों का मरा हुआ मुंह तुम लोग देखोगे। जिस पर काजी फाजिल कहते हैं कि फैसला और हुक्म सिर्फ सुल्तान का है, और इसी दौरान सुल्तान सिपाहियों के दरमियान में से नमूदार होते हैं। सुल्तान को जिंदा और सही सलामत देखकर उनके घर वाले भी बहुत खुश हो जाते हैं। लॉर्ड गाय कहता है कि आज तक इस जहर से कोई नहीं बचा, लेकिन सलाहुद्दीन कैसे बच गया? सुल्तान कहते हैं या तो वह निकल जाए या अपनी तलवारें नियाम से बाहर निकाले। यहाँ पर हमें वह लम्हा दिखाया जाता है जब सुल्तान जंगी दीवान में दाखिल हुए तो सब चौंक गए। सुल्तान ने वहाँ पर मौजूद सबसे कहा कि मुख्तलिफ राय के बावजूद क्या तुम लोग मुत्तहिद नहीं हो सकते थे? बुरों को आगे बढ़ता देखकर सुल्तान उसे वहीं रोक लेते हैं और कहते हैं कि यह वक्त सिर्फ दुश्मन को शिकस्त देने का है। अब हम देखते हैं कि दोनों अतराफ की तलवारें बेनियाम होती हैं। सुल्तान अपने सिपाहियों से मुखातिब होकर कहते हैं कि अब रहमदिल्ली का द्वार खत्म हो गया। खवातीन को फिर से बग्घी में बिठा दिया जाता है। ये देखकर बुरो और काराकुश उसके पीछे भागने लगते हैं। हैरत की बात यह है कि इस बग्घी के सामने सायरा आ जाती है। लॉर्ड गाय सायरा से कहता है कि क्या वह अपने बाप के कातिल की मदद कर रही है? जिस पर सायरा जवाब देती है कि अल्लाह की तरफ से जिसकी जितनी जिंदगी लिखी गई है वह उतनी ही जीता है। यहाँ हम देखते हैं कि सुल्तान और बाल्डोइन के सिपाही आपस में लड़ रहे होते हैं। सुल्तान और बालीन आमने सामने आते हैं तो सुल्तान बालीन से कहते हैं कि पहले बैतुल हुज्न में उन्होंने मेरे सिपाहियों को दर्दनाक तरीके से शहीद किया, और यह बात तो बिल्कुल काबिल कबूल ही नहीं कि तुम लोगों ने घर की औरतों को ढाल बनाया। और इसी दौरान बालीन को जख्मी करते हुए उसकी तलवार को गिरा देते हैं। सुल्तान वह लम्हा याद करने लगते हैं जब बालीन ने उनकी जान बचाई थी। उन तमाम यादों को भुलाने के बाद सुल्तान उस पर वार करके उसे वहीं गिरा देते हैं। लॉर्ड जोड़ास और जाती लियोन हैरत अंगेजी के साथ यह मंजर देख रहे होते हैं। अगले मंजर में हम देखते हैं जहां सलाहुद्दीन अय्यूबी खिड़की के पास कुछ सोच रहे होते हैं तो शम्सा खातून वहां आकर अल्लाह का शुक्र अदा करती है कि सुल्तान उनके सामने है और कहती है कि मुझे आप में कुछ बदलाव नजर आ रहा है। जिस पर सुल्तान कहते हैं कि वह इस दुनिया से बहुत दूर जाकर दोबारा तुम्हारे पास वापस आए हैं, और मजीद कहते हैं कि वह हर किसी को वह दे सके जिसका वह हकदार है। यह कहकर सुल्तान वहां से चले जाते हैं। प्यारे नाजरीन, आज की इस एपिसोड में यही कुछ था। उम्मीद है कि आज की यह एपिसोड आपको पसंद आई होगी। अगर आज की यह एपिसोड आपको पसंद आई है तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। काफी लोग बार बार मुझसे कमेंट्स बॉक्स में ये पूछते हैं कि आपकी आवाज सलाहुद्दीन अय्यूबी के किरदार को देने वाली उर्दू डबिंग के जैसी है। तो मैं उन तमाम प्यारे देखने वालों से कहूंगा कि बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। वक्त की कमी की वजह से मैंने अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करवाया है, और मेरी यह ख्वाहिश है कि हम 1 लाख की फैमिली कंप्लीट हो जाए। और वीडियो की इख्तिताम पर हमारी अल्लाह ताला से यह दुआ है कि आप लोग जहां भी रहें खुश और आबाद रहें। जो लोग परेशानी में हैं, अल्लाह ताला उनकी तमाम परेशानियों को खत्म